अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्राइड फ़िश की ज़बरदस्त रेसिपी। उसके साथ आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस और साथ ही बनाएंगे फ्राइज़ की ज़बरदस्त सिंपल सी रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ एक डिनर का मेन्यू जो है शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम फ़िश की कोटिंग करेंगे। फ़िश को पहले मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी खुश्क कर लिया था। अब फ़िश की हमने कोटिंग करने के लिए मसाला तैयार करना है। इस मसाले में मैंने हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है, नमक मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है और ये काली मिर्च मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाली, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून डाला और ये कुटी हुई सुरख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून डाली, लहसुन का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, अदरक का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और ये अजवाइन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। गरम मसाला भी हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया और ये मैंने कश्मीरी सुरख मिर्च ऐड की है कलर के लिए। हो तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और इसमें मैंने डाल दिया बेसन, 2 चम्मच भर के मैंने बेसन के ऐड कर दिए। बेसन क्यों डाला? ताकि जो मसाले हम लगा रहे हैं फ़िश के ऊपर, वो उसके ऊपर कोट हो जाएँ, तो जब फ्राई करें तो ये उतरे नहीं मसाला। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को हम। अच्छा, ये जो मैंने मसाला तैयार किया है 1 केजी फ़िश के लिए है, तो अगर आप भी घर में फ़िश बनाएँ तो 1 केजी फ़िश के लिए यही मसालों की रेशो रखें, तो आपकी फ़िश ज़बरदस्त बनेगी। अब एक अलग प्याली ले लेंगे और उसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून हम सिरका ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें मसालों का एक पेस्ट बनाना है जो हमने फ़िश के ऊपर लगाना है। जो हमने मसाले बनाए थे ड्राई सारे मिक्स करके, वो अब हमने पानी और सिरके में ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने अब सिरका इस्तेमाल किया। अब सिरके की जगह आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने सिर्फ सिरका इस्तेमाल किया है। देखें मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें कितना थिक सा एक पेस्ट बन गया है। तो इसको हमने फ़िश के ऊपर कोट करना है, जिससे हमारी फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी और स्पाइसी सी बन के तैयार होगी। तो फ़िश देखें मैंने ले ली, अच्छे से वॉश किया, उसका मैंने पानी भी खुश्क कर लिया फ़िश का और फ़िश के ऊपर अब मसाला लगा लेंगे हम। तो ये देखें फ़िश के ऊपर मैंने सारा जो हमने मसाला बनाया है वो सारा डाल देना है और फिर हमने अच्छे से हाथों से इसको लगा लेना है। सारी जो बोटियाँ हैं फ़िश की, हमने उनके ऊपर कोट कर लेना है मसाले को। अच्छा, ये जो मैं मसाला लगा रही हूँ उसको मैं लगा के रात भर के लिए रख दूँगी। नेक्स्ट डे हम इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप भी मसाला कोशिश करें कि फ़िश पे लगा के एक दिन रख दिया करें, दूसरे दिन बनाया करें, तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तकरीबन 2 से 3 घंटे लाज़मी दिया करें फ़िश को, ताकि जो हम स्पाइसेस लगाते हैं फ़िश के ऊपर वो उसके जूसेस अंदर तक जाएँ फ़िश के और फ़िश मज़ेदार बन के तैयार हो। मसाला लग गया, इसको कवर कर देते हैं और फिर आपको मैं फ्राई करके दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये देखें नेक्स्ट डे मैंने फ़िश को अब फ्राई करना है। ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको मसाला लगा के। तो अब फ़िश को हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जो है मैं पहले से चूल्हे पे रख चुकी हूँ। तो फ़िश जो हमने फ्राई करनी है, साथ-साथ हमने चावल भी बनाने हैं। फ्राइड राइस आज मैं बनाने का तरीका भी बताऊँगी। सिंपल सी रेसिपी के साथ हम फ्राइड राइस बनाएँगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़िश जो है ऑयल में ऐड कर दी थी। वीडियो का क्लिप है वो जो है स्किप हो गया। तो ये देखिए फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। 2 से 3 मिनट में फ़िश जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इस ऑयल से निकाल लेते हैं और बाकी की फ़िश भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है इस फ़िश का, तो ये रेसिपी आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको ये मेरी फ़िश की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, साथ में बना रही हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए मैंने पानी जो है चूल्हे पे रख दिया था, बॉयल हो चुका है और चावलों को मैंने धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए और चावलों को अब मैं बॉयल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ भी मैं चावलों को बॉयल करके सिंपल सी रेसिपी के साथ आपको फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी। ये फ़िश के साथ ये चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं और साथ ही हम फ्राइज़ बनाएंगे। देखिए चावल भी गल चुके हैं, ये देखिए अच्छे से गल चुके हैं और 90% गला लिया मैंने चावलों को और अब चावलों को उतार लेते हैं और पानी से निकाल के रख लेते हैं। और ये मैंने फ्राइज़ ले लिए आलू, तो आलू को मैंने फिंगर शेप में देखें ऐसे काट लिया था नाइफ़ की मदद से। आपके पास अगर कटर वगैरह हो तो आप उससे काट लें। तो अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि सिंपल सी रेसिपी है, इसके ऊपर हमने मैदा डाल देना है। 2 चम्मच में इसमें मैं मैदे की ऐड कर दी है। तो और साथ में इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस डालूँगी। नमक मैंने डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और बस ये हमने मिक्स कर लेना है। और ये जब आप फ्राइज़ बनाएँगे ना तो इसका जो टेस्ट होगा ना फ्राइज़ का ज़बरदस्त होगा, मज़ेदार होगा। सिंपल सी रेसिपी ये फ्राइज़ की, तो आप बच्चों को बना के लंच बॉक्स में भी ये दे सकती हैं। तो ये देखें, अच्छा ये फ्राइज़ हमारे कोट हो चुकी हैं और अच्छा मैंने यहाँ पे फ़िश फ्राई कर ली थी सारी और उसी ऑयल में मैं फ्राइज़ को भी बना रही हूँ। तो ये देखें फ्राइज़ मैंने जितने ऑयल में आते थे मैंने डाल दिए, इनको फ्राई होने देते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैं चावल बना लेती हूँ। तो चावलों को मैंने बॉयल करके अलग रख दिया है ऑलरेडी और अब मैं
एक पैन में ऑयल ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच। इसमें मैं लहसुन क्रश किया हो और साथ ही सब्ज़ मिर्चें 2 मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली, ये ऐड कर दिया। दोनों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया, लहसुन और मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे वेजिटेबल्स में शिमला मैंने डाल दी, गाजर ले ली, मटर ले लिए और बंद गोभी ले ली। आप अपने पसंद के मुताबिक जो सब्जियां डालना चाहते हैं वो डाल लें। तो ये मैंने तमाम चीज़ें डाल दी। अच्छा, यहाँ मटर जो मैं डाल रही हूँ बॉयल किए हुए मटर हैं, ये झटपट बन के तैयार हो जाएंगे चावल। तो इसमें अब सब्जियों को हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे सॉसेस में मैं चिली सॉस डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून और साथ ही मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पे मैंने केचप भी ऐड किया। केचप मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को और जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए। देखिए कितनी आसान सी सिंपल सी रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार चावल बन के तैयार होते हैं। फ़िश के साथ, फ्राइज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। आप डिनर का ये मेन्यू ज़रूर अपने घर बनाइएगा, बना के अपनी फैमिली को दीजिएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। अगर आप दावत पे किसी को बुला रहे हैं तो दावत में ये मेन्यू रखिएगा तो आपकी तारीफ़ देखना ज़रूर होगी। ये देखिए चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम तमाम वेजिटेबल्स को और चावलों को ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएँ तमाम मसाले और सब्जियाँ जो हैं चावलों में। देखिए मैंने मिक्सिंग कर लिया और उसे दम पे रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। और फ्राइज़ देखिए हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो इनको मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ। बहुत ही क्रंची सी फ्राइज़ बन के तैयार हुई थी। देखिए फ्राइज़ मैंने निकाल ली हैं और चावल भी हमारे इधर हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद मैंने चावलों का दम खोल दिया था। देखिए ज़बरदस्त चावल हमारे बन के तैयार हैं। सारे चावलों को मैं अच्छे से एक दफ़ा खोल लूँगी चम्मच की मदद से और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ फ़िश की, राइस की और साथ ही फ्राइज़ की, और मैं आपको सर्व करने का तरीका भी एक ज़बरदस्त दिखाऊँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। देखिए कितने मज़ेदार चावल बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए चावल भी बन के मैंने सर्व कर लिए, फ़िश भी मैंने अलग बर्तन में निकाल के सर्व कर ली और अब मैंने फ्राइज़ भी ये देखें केचप के साथ अलग बर्तन में सर्व कर लिए हैं। तो ये तो मैंने एक सर्विंग कर ली है और इसके साथ मैं आपको एक और सर्विंग करके दिखाऊँगी। मैंने एक अलग बर्तन ले लिया, ट्रे ले ली, उसमें हम डालेंगे चावल। चावल जो मैं इसमें डाल रही हूँ उसकी मैं एक फ़िश बनाऊँगी, शेफ फ़िश की हम बनाएँगे। तो ये देखिए, अच्छा ये जो मैं सर्विंग कर रही हूँ, अगर आप बच्चों को करके दें तो बहुत बच्चे शौक से खाएँगे, खुश होंगे, दिखने में भी खूबसूरत लगता है। और अगर आप टेबल पे रखें ये फ़िश, राइस और फ्राइज़ ऐसे, तो देखने वाले तो फिर देखते ही रह जाते हैं और हैरान हो जाएँगे और फिर खाएँगे मज़े से। तो ये देखें फ़िश मैंने ये यहाँ पे देखें चावलों से अच्छे से बना ली है। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आई होप आप मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और ताकि मुझसे बेहतर ये रेसिपी आप घर पे अपने प्यारों के लिए बनाएं और उन्हें बना कर दें। ये देखिए मैंने फ़िश बना ली है। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ फ़िश जो हमने फ्राई की थी। अच्छे से हमने तमाम बोटियों को एडजस्ट कर लेना है जहाँ-जहाँ पे आती हैं, तो ताकि लुक अच्छी आए। ये देखिए मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया और उसकी जो टेल है फ़िश की उसके ऊपर हमने रख लेनी है फ्राइज़ ऐसे। देखें लग रही है ना दिखने में ज़बरदस्त, और रस भी खाने में भी ऐसी ज़बरदस्त सी थी। तो ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें। मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिए करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये देखिए मज़ेदार हमारा आज का मेन्यू डिनर का रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।